ईरान के आसमान में अमेरिका को बड़ा झटका। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को किया नष्ट। ईरान ने MQ-9 ड्रोन गिराने का वीडियो भी किया जारी। दक्षिणी ईरान के बुशर प्रांत के ऊपर हमला। MQ-9 बेड़े का 20% हिस्सा तबाह हो गया। MQ-9 नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए क्या आशीष? देखिए, हमने ये लगभग 3 दिन पहले ही दर्शकों को बताया था कि किस तरह से 165 में से लगभग 30 MQ-9 ए और बी, जो दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, रीपर और स्काई गार्डियन और सी गार्डियन, ये लगभग 30 खत्म हो चुके हैं, यानी कि एग्जैक्टली वही 20% के आसपास में। नो डाउट, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो MQ-9 सीरीज हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, लगभग आप देखेंगे बहुत सारे जो अपने डोमेन में, फाइटर जेट डोमेन में बेस्ट है, ड्रोन डोमेन में बेस्ट है, एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड, उन सभी को ईरान ने बहुत चुन चुन के और गिन गिन के मारा है। और एग्जैक्टली ये अगर आपको ये 3 महीने में दिखाई दिया है तो आप ये भी इमेजिन कीजिए कि किस तरह से अमेरिका अगर थोड़ा इसे लंबा और खींचना चाहेगा तो उन्हें कितना नुकसान होगा। एक लगभग 30 मिलियन का, ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं MQ-9 वाली, 30 मिलियन का ये एक ड्रोन होता है और अपनी कैटेगरी का बेस्ट गिना जाता है। सेकेंड फेज की आप बात करते हैं दिनेश जी, नो डाउट कि एक बार फिर से सेकेंड फेज शुरू हो गया है। फर्स्ट गियर में है, कब 5th गियर में जाएगा, कब 3rd गियर में चलेगा, कब 4th गियर में जाएगा, ये एपिसोड के तौर पर, एक्शन रिएक्शन के तौर पर चलता रहेगा। लेकिन इसमें कोई संकोच नहीं है कि सेकेंड फेज एक बार फिर, जो बड़े सीज फायर वाला एक लल वाला फेज था, उसके बाद शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान दीजिएगा, केवल अब ये IDF और हिजबुल्लाह वाला फ्रंट नहीं है, अब ये डायरेक्टली आपको लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू, इंटेंस और बड़े वेपन्स और मिसाइल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको वो दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, जो 2 महीने में लल पड़ा हुआ था। तो नो डाउट सेकंड फेज शुरू हो गया है, भले फर्स्ट गियर में होगा, गियर बदलते और घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत का टाइम था, बातचीत का टाइम जाया किया, अब ईरान भुगतेगा, क्या बातचीत का टाइम जाया किया मतलब अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, अब बातचीत अब होगी नहीं, ये इशारा भी है इसमें? या डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का ये मायना नहीं निकालना चाहिए, पैरेलली बातें तो चलती ही रहेंगी? ये भी समझने के लिए पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब आपके पास आने वाला हूं। लेकिन यहां देखिए, जॉर्डन में भी ईरान का विनाशकारी प्रहार देखने को मिला। अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें, मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस को टारगेट किया। अम्मान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो जॉर्डन में भी किस तरीके से, मैंने आपको बताया, बहरीन हो, वो कुवैत हो या जॉर्डन हो, इन तीनों जगहों को निशाना बनाकर IRGC की तरफ से बकौल IRGC रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की गई हैं मिसाइल्स के जरिए, और ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत कर लेते तो अच्छा होता, अब अंजाम भुगतो, मतलब बातचीत और बातचीत का वक्त समाप्त क्या पिनाक साहब? नहीं, बातचीत का एकदम समाप्त नहीं है, बातचीत चलती रहेगी। आपने देखा होगा आज और या सुना होगा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है दैट वॉर इज नॉट अ गुड आइडिया। ये सब अच्छी अच्छी बातें वो कह रहे हैं। खैर, वो तो पॉस्चरिंग भी है काफी उसमें। ये छुटपुट वाली जो बात आशीष कह रहे थे, वही मुझे लगता है ये, पर ये भी एक पॉस्चरिंग है कि अच्छा, हम हमारे ऊपर मारोगे तो हम भी मारेंगे। और उसने, वैसे प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान कोई गाजा को आप काबू में नहीं कर पाए तो ईरान को क्या काबू करेंगे, ये सब भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एस्केलेशन है, पर कंट्रोल्ड एस्केलेशन है। एंड मुझे लगता है कि ये कुछ दिन के लिए, मेरे ख्याल में 2-4 दिन में फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमने तो हॉर्मुज एकदम स्टील वॉल कर दिया है, ये सब बातें कर रहे हैं वो, और ईरान का एक भी कुछ नहीं वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब भी कह रहे हैं। पर पिनाक सर, लेकिन बड़े मजे की बात है, उधर प्रदेश की अब्बास अराक्ची ने बल्कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो आप इस जगह पर ब्लॉकेट बनाकर खड़े हुए हैं, प्रेयर मेंटिस याद कीजिए, तब अमेरिका ही आया था 1988 में, हमने क्या हाल किया था, हालांकि ईरान को भी नुकसान पहुंचा था। वो ये भी बता रहे हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आया था तो क्या हुआ था, वो भी याद कर लेना चाहिए, पुर्तगालियों को कैसे हमने यहां से हटाया था। वो ये खाड़ी का, पर्शियन गल्फ का हवाला दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटिश भी यहां आए थे, फिर हमने उनका क्या किया, ये भी याद कर लीजिए। इसलिए यहां आकर हमारे खिलाफ कोई टिकता नहीं है, ये बात वो डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं। जरा ये देख लीजिए, पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब के पास फिर से जाएंगे और जाएंगे प्रोफेसर राजन के पास भी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में मामला शांत नहीं हो, क्या ये भी इंश्योर किया जा रहा है, और क्या ये इजराइल की तरफ से इंश्योर हो रहा है, उस तरफ आपको लेकर जाता हूं। लेकिन जरा उससे पहले ये देख लीजिए, ये कहां कहां हमला हुआ है। जॉर्डन आप देख रहे हैं, ये
ये देख रहे हैं आप कुवैत, और ये दिखाई दे रहा है आपको बहरीन। ये है ईरान। यहां से IRGC ने मिसाइलें बरसाई हैं इन तमाम जगहों पर। कहां कहां हमला हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर ईरान का प्रहार। बहरीन, जरा बहरीन की तरफ देखिए। बहरीन में 5वें बेड़े पर हमला हुआ। जॉर्डन, 4 अहम ठिकानों पर यहां जॉर्डन में हमला बोला गया। फिर F-35 हैंगर पर भी यहां निशाना बोला गया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया, और अमेरिकी हमले के जवाब में हमने यह किया है। ईरान ने यह बात भी हाईलाइट की। 3 देशों में ईरान ने अमेरिकी बेस पर 21 हमले किए हैं, और यह बताने की कोशिश की है कि अगर इस बार फिर से यह तय हो गया है कि सेकंड फेज शुरू होगा, दोनों मिलकर इजराइल और अमेरिका हमारे खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे, तो हम भी तैयार हैं। और वो बातें तो आपको याद ही हैं जहां उन्होंने ये कहा था कि अभी तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ी सरप्राइज होगा। अब जरा अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। ईरान और अमेरिका के बीच में विध्वंसक जंग शुरू हो गई है। अमेरिका का ईरान पर बड़ा मिसाइल हमला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक साथ 6 धमाके। ये जो हमले हुए थे, इन्हीं हमलों के जवाब में IRGC ने हमला किया है, या IRGC ने यह बात स्पष्ट की। तो जो मैं आपको बता रहा था, जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में हमले, असल में इन हमलों के जवाब में हुआ है, जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका ने एक साथ 6 जगहों पर धमाके किए हैं। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने, और यहां पर वो धमाके होने के बाद IRGC ने फिर इन 3 जगहों पर 21 अलग अलग ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइलें बरसाई हैं।